हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग आपके बीच लेकर आए एक नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों ये जो चैप्टर है वह आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर की शुरुआत हम बहुत ही बेसिक तरीके से करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर अब बट्टा 100। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इसको साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं यानी SI, मूलधन यानी P और समय यानी T, दर मतलब R अब बटा 100। अब होता है एक होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता क्या है? तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन अजोड़ ब्याज, यानी मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? मिश्र धन। अब दोस्तों इसमें जो भाषा का प्रयोग हुआ, एक होता है साधारण ब्याज भाषा का प्रयोग, एक मूलधन, एक समय और एक दर, और एक होता है मिश्र धन। तो सबसे पहला नंबर समझेंगे कि मूलधन किसको बोलते हैं, मिश्र धन किसको बोलते हैं और साधारण ब्याज किसको बोलते हैं। तो दोस्तों जो राशि आप किसी से उधार लेते हैं या आप किसी को देते हैं वो राशि क्या कहलाती है? तो मूलधन कहलाती है। जैसे हमने किसी को 5,000 रुपया उधार दिया तो उधार दी गई राशि क्या कहलाई? मूलधन, यानी 5,000 रुपया क्या कहलाएगा? मूलधन। अब आता है कि ब्याज किसको बोलते हैं? तो जो राशि आप किसी को उधार देते हो तो उसके बदले में जितना आपको एक्स्ट्रा राशि वापस की जाती है, एक्स्ट्रा का मतलब होगा कि मूलधन तो आपको वापस कर ही रहा है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा राशि आपको वापस की जाती है वह एक्स्ट्रा राशि क्या कहलाती है? तो वह एक्स्ट्रा राशि कहलाती है ब्याज यानी साधारण ब्याज। अब आता है कि मिश्र धन किसको कहते हैं? तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी जो राशि आप किसी को उधार दिए थे वो राशि और बदले में जो एक्स्ट्रा राशि जो हुई यानी ब्याज जो हुई वो राशि, दोनों राशि को मिलाकर जो मिला दे, दोनों राशि को मिला दे तो वो दोनों राशि क्या कहलाएगी? मिश्र धन कहलाएगी। तो इस तरह से जो छोटी छोटी बातें थी मूलधन, मिश्र धन, समय, दर, इसके बारे में वो हमने आपको बताया दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्लास का पहले क्वेश्चन की ओर। 5,000 रुपया का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से बनाते हैं, उसके बाद दोस्तों हम डायरेक्ट बनाएंगे और डायरेक्ट बनाना कैसे बनेगा वो सीखेंगे दोस्तों। तो पहले आप फॉर्मूला के माध्यम से देखिए कैसे बनेगा दोस्तों। तो आप जानते हैं दोस्तों कि ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन अगुने समय अगुने दर अब बटा 100। यहां से आपको साधारण ब्याज पूछ रहा था तो साधारण ब्याज के जगह हम मान लिए x, मूलधन तो मूलधन दे लेता 5,000 रुपया और आपके पास समय यानी टाइम दे लेता 3 वर्ष और दर दे लेता 4% अब बटा 100। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो x का यानी ब्याज का जो मान होगा 50 चौका 200, 200 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। इस प्रकार ब्याज हमसे पूछ रहा था और ब्याज निकल गया 600। दोस्तों ये तो हो गया आपके फार्मूला से हमने आपको बता दिया। दोस्तों इसको विदाउट फार्मूला से भी बना सकते हैं और वही तरीका ही सही तरीका होगा दोस्तों, क्योंकि आने वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें यही तरीका का यूज कीजिएगा, तब जाके आपको टाइम नहीं लगेगा दोस्तों क्वेश्चन बनाने में। देखिए दोस्तों बनेगा कैसे, तो जानते हैं दोस्तों कि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक साल बराबर होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है? बराबर होता है। तो इस हिसाब से आपका जो है 4% वार्षिक दर, 4% वार्षिक का मतलब है कि जो भी राशि आप उधार दिए हैं उसका 4% रहेगा वार्षिक, मतलब साल में, यानी एक साल में 4% ब्याज लगेगा। तो आपको कै साल का ब्याज निकालना था दोस्तों? तो 3 साल का। तो आप ही दोस्तों बताइए कि एक साल में ब्याज 4% कोई दे रहा है और तो 3 साल में ब्याज कितना देगा? तो आप कहिएगा कि एक साल में 4% तो 3 साल में 4 गुने 3 यानी 12%, यानी आपका जो होगा वह 3 साल में 12% ब्याज होगा। वह किसका ब्याज होगा? तो मूलधन का।
तो मूलधन का 12% ब्याज होगा और हमसे ब्याज ही पूछ रहा था दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, मूलधन का कितना परसेंट निकालेंगे, तो 12%। क्यों, क्योंकि मूलधन का 12% ही ब्याज होगा। तो यहां से मूलधन हमारे पास था कितना, 5000, और इसका मात्र 12% ब्याज होगा, तो 12% हटाएंगे तो क्या होगा, 100, 2 0 से 2 0, तो 12 25 60, यहां से डायरेक्ट निकल के आएगा दोस्तों 600। तो दोस्तों ये जो तरीका है आपको बनाना इसी तरीका से है, समझ के, लेकिन हमने आपको दोनों तरीका बताया, लेकिन आप धीरे धीरे इस बातों को समझना चालू कर दीजिए दोस्तों, तभी जाके आप बहुत ही कम समय में इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आप बना पाओगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, तो दोस्तों अभी जस्ट थोड़ा देर पहले भी बताया है दोस्तों कि साधारण ब्याज जो बराबर होता है वह होता है मूलधन अगुने समय अगुने दर बटा 100। तो आपके पास देले था कि कितने समय में, यानी समय पूछ रहा था और आपके पास मूलधन देले है और 12% दर देले है और ब्याज देले है 1080, यानी साधारण ब्याज आपको देले है 1080, तो साधारण ब्याज की जगह 1080 रख दिए। अब मूलधन देले था 3000, तो 3000 मूलधन की जगह 3000, और समय देले था नहीं, समय नहीं दिया हुआ था तो समय को मान लिए x, और दर आपको दिया हुआ था 12%, तो दर की जगह 12 अब बटा 100। यहां से दोस्तों अगर काटते हैं तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 12 से कट जाएगा 9 मरते में और 3 से कट जाएगा 3 मरते में। इस प्रकार x की जो वैल्यू होगी वह होगी 3, यानी x माने थे समय और समय आया 3, तो इस प्रकार समय हो जाएगा 3 वर्ष। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 7200 रुपया का 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो दोस्तों यहां पर आप जानते हैं कि ब्याज बराबर होता क्या है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन अगुने समय अगुने दर बटा 100। यहां पर आपको ब्याज निकालना था तो ब्याज को मान लिए x, मूलधन था 7200 तो 7200, समय था आपका 8 माह तो 8, और दर आपका था 4%, तो 4 बटा 100। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन में यहां निकालने से पहले हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि ये जो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 का जो फॉर्मूला है उसमें समय को क्या माना गया है, वार्षिक के तौर पर माना गया है, यानी समय वार्षिक होगा तभी ये उपयोग में लाएंगे। लेकिन समय जब वार्षिक नहीं होगा तो आपको पहले उसको वार्षिक में बदलना होगा, या तो आप उसको वार्षिक में बदल दीजिए यानी समय को वर्ष में बदल दीजिए और तब पुट कीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे तो आप क्या कीजिएगा कि समय अगर वर्ष में दे तो ठीक है, यहां से काट कूट कर जो आएगा वो आंसर, लेकिन समय अगर वर्ष में ना दे के माह में दे समय तो कुछ नहीं कीजिएगा। अगर समय माह में देगा तो आप जानते हैं कि एक साल में कै माह, तो आप कहिएगा कि 12 माह, इसलिए आप कुछ नहीं कीजिए, नीचे 100 के नीचे आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि समय महीना में न दे दिन में दे देता तो कुछ नहीं करते, आप क्या कीजिए, एक साल में कितने दिन, 365 दिन, अगर समय दे लेता दिन में तो उसको जैसे है वैसे ही लिखेंगे, लेकिन करेंगे क्या चीज कि समय अगर दिन में दे दे तो क्या करेंगे, नीचे बस 100 वाला में कितना से मल्टीप्लाई, 365 से, दिन में देगा तब, लेकिन माह में देगा तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही लिखेंगे, लेकिन नीचे कितना से मल्टीप्लाई, 12 से। क्यों करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 माह होता है, इसलिए अगर समय माह में दे तो नीचे 12 से मल्टीप्लाई, समय अगर दिन में दे तो नीचे 365 से मल्टीप्लाई, अगर समय साल में दे तो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इसको कुछ नहीं करना है, काट देना है, 2 0 से 2 0, 12 से 6 मरते में, इस प्रकार x का जो मान होगा वह हो जाएगा 8 छक 48 गुने 4, यानी 48 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 और 4 चौक 16 और 3 19, इस प्रकार 192 रुपया जो होगा वह साधारण ब्याज होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि
2500 रुपया पर 5% प्रति वर्ष की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज बताइए। ध्यान से देखिए दोस्तों, ब्याज बराबर होता क्या है? तो ब्याज बराबर होता है मूलधन अगुने समय अगुने दर बटा 100। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमसे ब्याज पूछ रहा था, तो ब्याज के जगह मान लिए कितना x, मूलधन दिए हुए था 2500, तो मूलधन के जगह 2500, समय दे ले था 219 और दर दे ले था आपका 5% अब बटा 100। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि नीचे कुछ करना भी पड़ेगा, तो दोस्तों कहिएगा कि जी सर करना पड़ेगा। तो काहे करना पड़ेगा? तो काहे कि सर जी समय जो है साल में नहीं दिया है, समय दे दिया किस में? तो समय दे दिया दिन में। अब आपको बताए थे थोड़ा देर पहले दोस्तों कि समय अगर साल में दे तो नीचे कुछ नहीं कीजिएगा, अगर समय माह में दे तो कुछ नहीं, समय के जगह पूरा माह के जगह माह पुट कर दीजिए। लेकिन कीजिएगा क्या चीज, नीचे जो है 100 वाला पार्ट है उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों कीजिएगा दोस्तों? क्योंकि आपका जो है एक साल में कै माह होता है? 12 माह होता है। इसीलिए माह को अगर साल में बदलना है तो क्या चीज करेंगे, 12 से क्या कर देते हैं, भाग करते हैं, तो वही पार्ट नीचे आ जाता है। तो उतना ना करके आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि समय वर्ष में दे तो नीचे कुछ भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं, लेकिन समय अगर माह में दे तो नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अगर समय दिन में दे तो आप नीचे 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आप बताइए दोस्तों, समय इस बार किस में दिया है? तो दिन में। तो आप बताइए हम किससे मल्टीप्लाई करें, 12 से या 365 से? तो आप कहोगे नहीं सर 365 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि समय हमको दिन में दिया है, इसलिए नीचे हो जाएगा 365 से मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से इसको काटिएगा तो 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से काटिएगा तो 5 से कटेगा 73 बार में, और 73 बार में काटिएगा तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 मरते में। इस प्रकार से x की जो यानी ब्याज की जो वैल्यू है 25 गुने 3 यानी ब्याज की वैल्यू हो जाएगा 75। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 5600 रुपया पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। तो पहले देखिए दोस्तों, लिखिए कि ब्याज बराबर होता क्या है। तो ब्याज बराबर जो होता है वह होता है मूलधन अगुने समय अगुने दर बटा 100। इसमें ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज की जगह x, मूलधन दे ले था कितना, तो 5600, तो 5600। अब बात आती है समय की। तो दोस्तों ये जो समय है, इस बार समय जो है न साल में दिया, न दिन में दिया और न माह में दिया। आपको समय जो है एक भाषा के तौर पर दे दिया है, वहां से आपको समय निकालना पड़ेगा और कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो वहां से आप देखिए कि समय जो है किस रूप में आप निकाल सकते हैं, माह के रूप में निकाल सकते हैं या दिन के रूप में, यानी आपको जिस रूप में आसानी हो से आप निकाल सके उस रूप में आप उसको निकालिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून तक निकालना है। तो सबसे पहला नंबर हमको अप्रैल से लिखना है। तो बताइए 4 अप्रैल से हमको है, तो बताइए अप्रैल में कितना दिन का अप्रैल होता है महीना? तो आप कहिएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी हो जाएगा आपके पास 30। अगर 30 है जनवरी थी अप्रैल का महीना, तो आप बताइए सिंपल सी बात कि 4 दिन बीत चुका है, तो बचा क्या दिन? तो आप कहिएगा कि 30 दिन में 4 दिन बीत चुका है, यानी अप्रैल में कितना दिन ब्याज लेगा? 26 दिन। इसका मतलब हम कह सकते हैं अप्रैल महीना में होगा 26 दिन। अब आता है अप्रैल के बाद होगा क्या चीज? मई। तो मई में जो होगा वह मई में कितना दिन का महीना होता है? तो मई में होता है आपके पास 31 दिन का। तो आपके पास मई में है, शुरू से लगेगा 31 दिन का, तो इस प्रकार मई में टोटल जो ब्याज लगेगा वह 31 दिन का। अब आते हैं मई के बाद होता है जून। तो जून में कितना जून तक आपको निकालना है? तो जून में आपको निकालना है 16 जून तक। तो बताइए 1 से लेकर 16 जून तक क्या दिन? तो आप कहिएगा 16 दिन। इस प्रकार जून में कितना दिन ब्याज लगेगा? 16 दिन। इस प्रकार से आप निकालिए तो यहां हो जाएगा 31 और 26, 31 26 मिलकर होगा 57, और 57 और 16 मिलकर हो जाएगा 73। तो इस प्रकार हमको जो मालूम चला दोस्तों कि 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का जो है ब्याज वह कितने दिनों का हो गया? तो 73 दिन का। तो हमको मालूम चल गया समय कन्वर्ट हो गया क्या दिन? तो आप कहोगे 73 दिन में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार हमको मालूम चला समय, तो समय के जगह 73 दिन लिख दिया, और दर हो गया आपके पास
कितना था, तो दर था आपके पास 5% और बटा 100। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें गुना भी करना पड़ेगा, तो कहिएगा हाँ दोस्तों गुना करना पड़ेगा सर। तो ध्यान से देखिए कि समय में यहां पर 100 में क्या चीज से गुना करना पड़ेगा, तो 100 में आपके पास समय जो दिए है वह दिए हुए है क्या चीज में, दिन में। तो आपको बताया है दोस्तों कि समय अगर दिन में दे तो नीचे 365 से मल्टीप्लाई, समय अगर माह में दे तो नीचे 12 से मल्टीप्लाई, अगर समय साल में दे तो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं। तो दोस्तों बताइए समय इस बार क्या चीज में आ गया, तो दिन में, इसीलिए कितना से मल्टीप्लाई, तो 365 से। इस प्रकार 5 से काटेंगे तो 73 मरतबे 73 से 73 पार, 20 से 20। इस प्रकार हमसे जो ब्याज पूछा था वो ब्याज निकल के आया कितना रुपया, 56 रुपया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 7300 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक, जिसमें आपको दोनों दिन सम्मिलित करना है, का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए दोस्तों ब्याज बराबर होता क्या है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन अगुने समय अगुने दर बटा 100। अब आपको ब्याज पूछा है तो ब्याज की जगह x, मूलधन 7300। अब आता है समय, तो समय के जगह, अब ध्यान से देखिए समय आपको इसमें भी डायरेक्ट नहीं दिया, ना आपके पास साल में दिया, ना आपके पास माह में दिया, ना आपके पास दिन में दिया। समय भाषा के तौर पर दे दिया है, तो भाषा के तौर पर आप उसको इस्तेमाल करके उसको किसी प्रकार से माह में कन्वर्ट करके लिखिए या दिन में कन्वर्ट करके निकालिए, जो सरल तरीका हो उस सरल तरीका से आप निकालिए। तो हमें लगता है इसको फिर से दिन में कन्वर्ट करना ही बेटर होगा। तो यहां पर देखिए मई जो है, मई में बोला है 11 मई, लेकिन हमको बोला है ब्रैकेट में एक बात और भी लिख दिया कि दोनों दिन आपका क्या हो रहा, सम्मिलित होना चाहिए। तो अगर दोनों दिन सम्मिलित होना चाहिए तो मई होता है दोस्तों 31 और 31 महीना होता है। तो अगर इस हिसाब से जोड़ा जाए तो मई में बच कितने जाएंगे, तो 11 के बाद बचेंगे कितना, 20 दिन। लेकिन बोला है कि जिस दिन से ब्याज दिया है उसको भी शामिल करना है, तो उसको भी अगर शामिल करेंगे तो 20 दिन अब प्लस 11 के दिए हैं तो एक दिन ये भी हो जाएगा। तो टोटल मई में कितना दिन ब्याज होगा, तो 21 दिन। अब आता है मई के बाद होता है जून, तो जून जो होता है वह दोस्तों वह 30 होता है। जून का माह होता है 30, तो जून में तो पूरा लेना है, तो जून हो जाएगा 30 दिन। अब आता है जुलाई, तो जुलाई दोस्तों होता है 31, तो जुलाई में कितना दिन का ब्याज, तो 31 दिन का। जुलाई के बाद होता है अगस्त, तो अगस्त भी होता है दोस्तों 31, तो जुलाई अगस्त में भी कितना का, 31 का। उसके बाद होता है सितंबर, तो सितंबर में दोस्तों आपको लेना है कब तक, तो 10 सितंबर तक। तो 1 से लेकर 10 तक कितने दिन, तो आप कहोगे 10 दिन, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से लेकर 10 तक अगर 10 गिन भी लेते हैं तो 10 दिन होंगे। इस प्रकार सितंबर में हो जाएंगे 10। तो आप बताइए टोटल कितने दिन हो गए, तो कहिएगा आपके पास कि 1 1 2 1 3, उसके बाद 3 1 4 4 4 3 7 3 10 और 2 12। इसका मतलब हो जाएगा कितना, 123 दिन। इसका मतलब जो भाषा के तौर पर जो डेट दिया गया उसका मतलब हो गया कि 123 दिन का आपको ब्याज निकालना है। तो बस कुछ नहीं, समय के जगह 123 और दर आपको दर देले था 5%, तो 5 अब बटा कितना होगा, 100। अब ध्यान रहे दोस्तों कि हम जो समय निकाले हैं वह निकाले हैं दिन में, तो इस प्रकार नीचे कितना से मल्टीप्लाई, 365 से। अब यहां से निकालेंगे दोस्तों तो 20 से 20, 73 से 5 मरतबे में 5 से 5 पार। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा, ब्याज होगा, वह 123 रुपया होगा। इस प्रकार से दोस्तों आज के क्लास में जो भी आपको साधारण ब्याज के बारे में जो बेसिक से जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी तरह समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।